हे गाइस, तो अगेन ये वीडियो एक सप्लीमेंट रिव्यू वीडियो होगी एंड ये वीडियो हम लोग की सेकंड वीडियो है सप्लीमेंट रिव्यू सीरीज़ की। एंड ऑल्सो जो आज हम लोग सप्लीमेंट रिव्यू करने जा रहे हैं वो माय प्रोटीन का वे है, नॉर्मल वे है, आइसोलेट नहीं, आप इसे कंसंट्रेट भी कह सकते हैं। ऑल्सो इसमें हम लोग इन डेप्थ बात करने वाले, बिल्कुल घुस के बात करने वाले हैं सप्लीमेंट ब्रांड माय प्रोटीन के बारे में एंड उसका जो प्रोडक्ट है वे। तो हम लोग ब्रांड के बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग माय प्रोटीन ब्रांड की बात करें तो भाई सप्लीमेंट इंडस्ट्री में बहुत टाइम से थी, लेकिन सडनली इन लोगों ने अपनी पैकेजिंग चेंज करी एंड सर्टेन मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज करी। उसके बाद से जितने भी इंडियन इन्फ्लुएंसर या फिर आप कह सकते हैं इंडियन फिटनेस इन्फ्लुएंसर सबके साथ एसोसिएटेड है। तो एक ये भी रिलायबिलिटी हो जाती है कि भाई अगर एक पर्टिकुलर कंपनी सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर, ऑलमोस्ट सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर जितने भी इंडिया में हैं सबके साथ एसोसिएटेड है, तो भाई एक ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है, एक रिलायबिलिटी जनरेट होती है कि भाई ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर कंपनी सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर के साथ एसोसिएटेड है तो ये ट्रस्टवर्दी एक रिलायबल कंपनी है, तो हम लोग इसका कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। ऑल्सो ये पर्टिकुलर ब्रांड इंडिया के स्पेसिफिक, इंडिया के लिए कुछ ऐसा कर रही है जो कोई और सप्लीमेंट ब्रांड नहीं कर रही है। आप गैस कर सकते हैं क्या कर रही है? नहीं तो राइट, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो एग्जांपल ये है कि मैं आपको एक स्मार्टफोन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। जस्ट लाइक जितने भी सैमसंग फ़ोन लॉन्च करता है तो वो अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो उनके जितने फ़ोन होते हैं तो उनका जो प्रोसेसर होता है वो स्नैपड्रैगन होता है। सेम वे अगर वो सेम फ़ोन इंडिया में लॉन्च करता है तो वो प्रोसेसर चेंज करके एक्सोनॉस कर देता है। मैं इसी में एक और एग्जांपल देता हूँ भाई। ये एग्जांपल है रेडमी के फ़ोन का। तो भाई देखो, रेडमी के फ़ोन इस समय जो सीरीज़ चल रही है वो 9 चल रही है। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में 9 सीरीज़ है वो इंडिया में रेडमी 9 प्राइम करके सोल्ड की जा रही है। सेम वे जो इंटरनेशनल मार्केट में रेडमी 9C ब्रांड है, जो C करके फ़ोन आ रहा है, वो इंडिया में सिर्फ रेडमी 9 करके बेचा जा रहा है। समझ रहे हो लोग क्या कर रहे हैं? देख कंपनी कर क्या रही है, वो ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रही है इंडिया से। जितनी भी फॉरेन कंपनी होती है एक इंडिया को एक मार्केट हब तो समझती है, लेकिन उसके कस्टमर को वैल्यू नहीं देती है। तो सेम वे ये पर्टिकुलर जो माय प्रोटीन ब्रांड है, इवन दो ये फॉरेन ब्रांड है, लेकिन इन सब से चीज़ों से हट के इन्होंने खुद का एक वेयर हाउस खोला है दिल्ली में। आप इसकी यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हैं या फिर गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। तो आप इससे जानिए कि अब ये वेयर हाउस ओपन किया है तो इससे क्या होगा। तो भाई देखो, आप जब भी कोई भी एक पर्टिकुलर ब्रांड का या फिर किसी भी ब्रांड का वे प्रोटीन लेने जाते हो तो आपको सबसे बड़ा डर यही होता है क्या पर्टिकुलर ये जो हमने प्रोटीन लिया है वो फेक तो नहीं। आप इधर लोग दूसरे से पूछते हो, आप यूट्यूब पर सर्च करते हो कि भाई फेक प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करें। तो अगर एक पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी इंडिया में वेयर हाउस ओपन कर देती है तो क्या हो सकता है? तो ये होता ये कि जहाँ से भी इनका मैन्युफैक्चर के यूनिट आता है वो स्पेसिफिकली सीधे यहाँ पे शिप होता है इंडिया में। एंड जहाँ पे दिल्ली का वेयर हाउस है वहाँ पे जितने भी इंडिया के प्रोडक्ट होते हैं सब वहाँ पे जाके स्टोर होते हैं। एंड लेटर जो उनका वेयर हाउस दिल्ली में, वहाँ से सीधे शिप किया जाता है जो भी लोग ऑर्डर करते हैं। जितना भी ये फेक प्रोडक्ट का काम मिडल मैन करता है, तो सेम इन्होंने मिडल मैन को ही बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। तो फेक प्रोडक्ट का तो बात ही नहीं है। तो भाई अगर ये प्रोडक्ट हल्का सा प्राइसी भी हो जाता है तो लेकिन एटलीस्ट ये सिक्योरिटी रहती है, डायरेक्ट कंपनी से आ रहा है तो ये कोई भी इसमें मिडल मैन नहीं इंक्लूड है। तो एटलीस्ट थोड़ा 100-200 अगर आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है फिर भी ठीक है, एटलीस्ट एक प्रॉपर एक जेन्युइन प्रोडक्ट तो मिल रहा है। मे भी आप लोग को जितने भी लोग कंज्यूम कर रहे हो तो हो सकता है आपने कभी अभी तक जेन्युइन प्रोडक्ट को भी कंज्यूम ना किया, हो सकता है आप जितने भी अभी तक खरीदते हो सकता है फेक ही कंज्यूम कर रहे हो। तो वो जो 2 एग्जांपल मैंने दिए थे सैमसंग के एंड रेडमी के, मैंने इसीलिए दिए थे कि वो जो कंपनीज है, इतनी फॉरेन कंपनीज होती है, इंडिया को एक मार्केट हब तो समझ रही है लेकिन उसके कस्टमर को वैल्यू नहीं कर रही है। सेम वे अनलाइक माय प्रोटीन कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर रही है, प्लस उनको वैल्यू दे रही है और जानती है भाई इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट हब है। तो चलो भाई, बहुत बातें हो गई इस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है इसमें देखते हैं। तो अगर भाई इस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बात करें तो मेरे पास है ठंडाई फ्लेवर एंड इसके न्यूट्रिशन फैक्ट के बारे में देखें तो इसका एक स्कूप है जो कि है 25 ग्राम का। इसमें आपको प्रोटीन मिल जाता है 19.7, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम एंड शुगर 1 ग्राम, फैट 1.8 ग्राम। ऑल्सो इसमें एक बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट है कि अगर आप कोई भी फ्लेवर चूज़ करते हैं तो उसमें मेक श्योर करिएगा आप न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा, बिकॉज इसमें फ्लेवर अगर आप चेंज करेंगे तो इसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन भी चेंज हो जाती है। तो मैंने ठंडाई फ्लेवर ऑर्डर किया है। अगर 25 ग्राम की स्कूप की बात करें 19 ग्राम आपको मिल रहा है, 19.7 ग्राम मिल रहा है प्रोटीन, तो सबसे ज़्यादा इसी में मिल रहा है, तो इसीलिए मैंने ठंडाई फ्लेवर ऑर्डर किया है। एंड अगर भाई इसके फ्लेवर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड सा ठंडाई का फ्लेवर आता है। आप समझ सकते हो कार्डियो वगैरह आपने कभी खाई या फिर आप इसको इलायची बोल सकते हो, तो एक छोटा सा हल्का सा माइल्ड फ्लेवर इलायची का आता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट करता है एंड काफ़ी बिल्कुल अलग है। इंडिया के लिए स्पेसिफिकली फ्लेवरिंग लोगों ने निकाला है। कुल्फ़ी मैंगो इंटरनेशनल ब्रांड के लिए आई थिंक ठंडाई एंड
चॉकलेट मिंट, तो बहुत ही इंडिया स्पेसिफिक फ्लेवर निकाले हैं, तो ये आप मस्ट ट्राई करिएगा। तो भाई अब बात करते हैं इसकी मिक्सिबिलिटी। तो ईजिली मिक्स हो जाता है, 10 बार 5 बार आप मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाता है, कोई भी लम्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो मिक्सिबिलिटी में मैं इसको पॉइंट्स दूंगा 9 आउट ऑफ 10। तो अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो सबको जाना रहता है भाई प्राइस कितने का है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये थोड़ा प्राइसी हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट मिल रहा है तो भाई 100-200 रुपये आपको मायने नहीं रखने चाहिए। तो आपको ये मिलता है 2900 का। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर इसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो आप किसी भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर का आप कोड यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ किया था गौरव भाई, आप गौरव प्रोमो कोड ट्राई कर लेना। जो भी गौरव भाई का कोड उस समय अवेलेबल होगा तो उसमें लग जाएगा। मुझे नियरली 700 का डिस्काउंट मिला था, तो आप अपने आप से देख लेना। तो गाइस ये रहा मेरा कंप्लीट रिव्यू माई प्रोटीन का। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन। लाइक करे बिना मत जाना, लाइक करते तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं और ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। लाइक का टारगेट मैं आज रख रहा हूँ 15 लाइक्स, तो भाई करके ही जाना। एंड ऑल्सो भाई अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो एक ही अकाउंट है ऑफिशियल वर्कआउट इंडिया, फॉलो कर लेना। एंड भाई एट लास्ट भाई अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट की चीज़ कर रहे हो, लाल कलर का बटन है, दबा के जाओ। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एज वेल। तो आज के लिए इतना ही। आई हैव साइनिंग ऑफ।